तो बात करते हैं कि किस तरह से जिस खबर को हम सुबह भी ट्रैक कर रहे थे, आरसीबी ने 18 साल बाद जश्न मनाया, लेकिन ये जश्न मातम में तब्दील हुआ और ये जानलेवा साबित हुआ। अब क्योंकि ये जानलेवा साबित हुआ, हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए अभी आज 2:30 बजे सुनवाई है। और इस बीच हमने देखा कि आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, क्योंकि सिद्धारमैया सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है। वो साफ तौर पर कर रही है कि इस तरह की घटनाएं होना बहुत आम बात है, जबकि बीजेपी लगातार इसे प्रशासनिक चूक बता रही है, स्टेट मैन्युफैक्चर्ड फेलियर है। आइए समझने की कोशिश करते हैं हम कुछ अहम ग्राफिक्स के जरिए कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। तो जानलेवा जश्न जो कि मातम में तब्दील हुआ, इस पर अब हाई कोर्ट सख्त हो गया है, यानी कि हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। और स्वतः संज्ञान लेने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये मामला पेचीदा है, और ये मामला जो है ये कई ऐसे राज है जिनसे पर्दा उठ सकता है। और बेंगलुरु भगदड़ मामले पर सुनवाई आज 2:30 बजे होने की आखिरकार क्या वजह रही, कौन जिम्मेदार है और क्यों एहतियातन तमाम कदम नहीं उठाए गए। दोपहर 2:30 बजे सुनवाई होनी है और ये सुनवाई बताएगी कि आखिरकार इस मामले के पीछे की मुख्य वजह क्या रही। और आरसीबी की विक्ट्री परेड के दौरान ये भगदड़ हुई। लोग बहुत खुश थे कि 18 साल बाद इस खुशी को लोग मनाना चाहते थे, लेकिन वो मनाना रोने में तब्दील हो गया, क्योंकि भगदड़ में जो वो स्टैम्पीड वहां पर हुआ, क्योंकि व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी, 11 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और ये काल के गाल में ये लोग समा गए। आइए अब समझते हैं कि भाजपा ने इस पर किस तरह से हमला बोला है और भाजपा हमलावर क्यों है इस पूरे मामले को लेकर। और वहीं कर्नाटक के मंत्री जो है वो अपनी गलती मान रहे हैं। ये दोनों साउंड बाइट्स आपको सुनवाते हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु में जो हुआ है, इट वॉज अ गवर्नमेंट मैन्युफैक्चर्ड स्टैम्पीड। एंड लुक एट द ऑडेसिटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया कहते हैं ऐसे स्टैम्पीड तो बाकी जगहों में होते रहते हैं। ही इज ट्राइंग टू नॉर्मलाइज अ स्टैम्पीड इन विच 11 innocent lives, 11 valuable lives have been lost. Kannadigas are not going to forgive the chief minister and the deputy chief minister. ये चीफ मिनिस्टर और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर की आपस की लड़ाई के कारण, दोनों के बीच अनबन के कारण 11 जाने गई है। ना तो भारत क्षमा करेगा और ना ही कर्नाटक और बेंगलुरु क्षमा करेगा डीसीएम और सीएम को। The government has owned up responsibility. This could have been avoided with better planning and coordination. But of course, this is it is after 18 years. RCB has won the cup. There was a lot of frenzy. There was a lot of expectations from the people. A stadium which has capacity of 35,000 people, 2.5-3 lakh people. Poured out onto the streets. Although we did all the best we could, we were unable to manage the crowd. We were unable to manage the crowd. खुद कर्नाटक के मंत्री ये मान रहे हैं। तो हादसे की मुख्य वजह अपर्याप्त तैयारी ठीक से की ही नहीं गई और भीड़ का आकलन नहीं किया गया। स्टेडियम और विधानसभा के पास एक साथ सुरक्षा देना मुश्किल था, नामुमकिन नहीं था अगर प्लानिंग की होती तो। भीड़ नियंत्रण करने के लिए लाठीचार्ज किया गया, आप समझिए, जिसकी वजह से ये पूरी स्थिति बिगड़ गई। सुरक्षा की जगह जश्न का प्रचार, यानी जश्न के प्रचार में लोग इतना डूब गए, इतना इंटॉक्सिकेटेड हो गए कि लोगों ने सुरक्षा का ध्यान ही नहीं रखा, जो वहां का पुलिस प्रशासन था। और भीड़ का सही आंकड़ा आप खुद सोचिए, वहां के नेता ये बात मान रहे कि 35,000 की क्षमता, पात्र आपका इतना छोटा था, आप उसमें लगातार डाल रहे हैं पानी और वो ओवरफ्लो हो गया, यानी 3 लाख से ज्यादा लोग वहां पहुंच गए। और भीड़ यानी क्राउड कंट्रोल मैनेजमेंट था ही नहीं। जब क्राउड मैनेजमेंट आपके पास था ही नहीं तो आपकी तैयारी पुख्ता क्यों नहीं थी। इस पर बात करने के लिए 2 अलग अलग रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे और हम 2 अलग मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले शैलेंद्र, आपके पास आना चाहूंगी। सवाल यहाँ पर यह है कि अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं होती तो हम तो एग्जाम भी नहीं देते, और यहाँ पर भीड़ के मैनेजमेंट का सवाल था। 35,000 के आसपास के लोग वहां पर जा सकते थे और 3 लाख से ज्यादा लोग पहुंच गए। कोई क्राउड मैनेजमेंट नहीं, लेकिन फिर भी ठीकरा फोड़ा जा रहा है एक दूसरे पर। देखिए, इसमें गंभीर बात यह है कि किस तरह से रवैया रहा है कर्नाटक सरकार का।
जो बयान आया सिद्धारमैया का कि इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, वो बहुत असंवेदनशील था और बीजेपी ने उस पर सवाल उठाया। और दूसरी बात यह है कि जब 35,000 की क्षमता थी, तो जब लाखों की भीड़ आ रही थी, तो इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया गया कि सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए। और बीजेपी जो कह रही है कि ये बहुत ही एक तरह से चिंताजनक है और दिखाता है कि कितनी असंवेदनशील वहां का जी। प्रशासन हो गया था, कि जब ये घटना हुई और लोग भगदड़ में कुचले गए और लोग घायल हुए, हम जानते हैं कि 11 लोगों को मौत का शिकार होना पड़ा, तब भी ये जो कार्यक्रम है, जो जश्न है, वो अंदर चलता रहा। और इसको लेकर हम देख रहे हैं कि बहुत नाराजगी जताई जा रही है और हम जानते हैं कि हाईकोर्ट ने भी अब संज्ञान लिया है। तो बीजेपी का ये कहना है कि कर्नाटक की जो कांग्रेस की सरकार है, सिद्धारमैया की सरकार है, वो ये बताए कि उसने क्या कुछ इंतजाम किया था, किसके कहने पर यह जश्न हुआ था, अनुमति नहीं ली गई तो फिर इतनी भीड़ कैसे आई जब पुलिस ने अनुमति नहीं दी, और क्या सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार का जो आंतरिक एक मतभेद है और एक दूसरे को खिलाफ जो एक तरह से देखे तनातनी रहती है डिप्टी सीएम और सीएम के जी। बीच जो आंतरिक लड़ाई है, उसका नतीजा है। ये भी अब बीजेपी आरोप लगा रही। तो अब कांग्रेस की और कांग्रेस की जो कर्नाटक सरकार है, उसकी असंवेदनशीलता पर बीजेपी प्रहार कर रही है और जी। इस्तीफे की मांग कर रही है कर्नाटक के सरकार के मुखिया से। चलिए। गौरव, क्योंकि आप स्पोर्ट्स को बहुत करीब से कवर करते हैं और इस तरह से हम जानते हैं कि क्रिकेट प्रेमी जो हैं उनको अपने खिलाड़ियों को देखने की चाह होती है, खास तौर पर जिस तरह से आरसीबी ने ये कप 18 साल बाद उठाया। लेकिन सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि तैयारियां क्योंकि पुख्ता नहीं थी, बीसीसीआई का इसमें क्या कहना है कि किस तरह से जब ये मामला सामने आया और 11 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। बिल्कुल चल अगर देखा जाए तो एक ये बड़ा मौका था। बड़ा मौका इसलिए भी था क्योंकि आरसीबी ने जीता। हम शुरुआत से सभी लोग यही कह रहे थे कि ये जीत जो है केवल आरसीबी की नहीं है, ये जीत जो है वो केवल विराट कोहली की नहीं है, बल्कि ये जीत उन फैंस की है जिन्होंने इतना लंबा जो है इंतज़ार किया। तो जब इस तरह की बातें और विराट कोहली के जो आंसू थे जो वो मैदान पर चल के, तो ये सब जो बातें थी वो कहीं ना कहीं जो क्रिकेट के फैंस होते ना वो बहुत दिल से लगाते हैं। और जब अमूमन इस तरह की जब उनके सामने तस्वीरें आती हैं कि जब आपके अपने चहेते खिलाड़ी जो हैं वो आपके सामने होंगे, उन्हें देखने का आपको मौका होगा, तो फिर वो जो कहना चाहिए कि जो भावनाएं होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा हावी हो जाती हैं आपके जश्न के ऊपर। तो ठीक वही तस्वीर जो है वो यहाँ पर भी देखने को मिली। हम जानते हैं कि बेंगलुरु का जो चिन्नास्वामी स्टेडियम है उसकी क्षमता जो है वो 35,000 है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब विक्ट्री परेड जब भारतीय टीम ने T20 का वर्ल्ड कप जीता था जो मुंबई में निकाली थी, वहाँ की भी जो क्षमता है वहाँ भी 50,000 से ज़्यादा की क्षमता नहीं थी, लेकिन वहाँ पर भी बहुत भारी संख्या में कहना चाहिए कि वो पूरा एरिया जो वानखेड़े स्टेडियम का था वो भी पूरा जैम पैक्ड हुआ था। लेकिन अंतर क्या था? अंतर ये था कि वो 2 या 3 दिन के बाद हुआ था। उसके लिए प्रॉपर जो होते हैं बंदोबस्त किए जाते हैं वो पूरी तरीके से हो सके थे। लेकिन यहाँ पे आप एक दिन पहले जीतते हैं और अगले दिन इस तरह का जो है वो आप आयोजन रख देते हैं। और पहले विक्ट्री परेड थी और इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए कि बेंगलुरु पुलिस ने विक्ट्री परेड को जो है वो मना किया था। तो ये केवल एक सम्मान समारोह था जिसमें स्टेडियम के अंदर जाकर के लोगों को और जब इस तरह के सम्मान समारोह होते हैं तो इसमें ये बातें बेमानी हो जाती है कि किसी का टिकट है या कुछ नहीं, क्योंकि बहुत संख्या में भारी संख्या में फैंस जो होते हैं वो शुरुआत से आ जाते हैं। बिल्कुल गौरव, बेंगलुरु की भगदड़ पर आरसीबी का बयान भी सामने आया और यहाँ पर एक बीमारी जिससे ग्रसित मुझे लगता है इस तरह के आयोजन हमेशा रहते हैं, वो है वीवीआईपी कल्चर को सपोर्ट करना। इसे किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि क्रिकेट प्रेम जो है वो सर चढ़कर बोलता है, खासतौर पर आईपीएल का खुमार, खासतौर पर अगर भारतीय फैंस की बात की जाए तो बहुत ज्यादा होता है। देखिए बिल्कुल वही बात है कि जब ये घटना हो गई तो उसके बाद बीसीसीआई का बयान आ जाता है कि उन्होंने इस तरह का कोई आयोजन नहीं रखा था। अभी हमने सुना कि आईपीएल के जो चेयरमैन थे अरुण धूमल, उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई जश्न मनाया जाता, इस बात की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। तो फिर बात फंसती है कि आप सरकार जो है वो आयोजकों पर डालेगी, आयोजक जो है वो प्रशासन पर डालेंगे और इस कहना चाहिए कि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप के पीछे जो जिन परिवारों ने अपनी जिंदगी खोई है वो परिवार जो है वो कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आएंगे। तो कौन होगा आखिरकार इसका जिम्मेदार? किसी को तो आगे आकर के इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि इस तरह के जो आयोजन होते हैं इसमें आपको तमाम बातों का ध्यान रखना होता है। आप जानते हैं कि विराट कोहली जिस तरह की शख्सियत है, उनको देखने के लिए जब इतने कहना चाहिए कि एक जुनून है लोगों के अंदर कि विराट कोहली वो उनको सामने से वो देख पाए, उनके एक झलक को वो देख पाए। और जो स्टेडियम्स होते हैं उनकी क्षमता जो होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। हमने खुद देखा किस तरह से तस्वीरों में कि लोग जो है वो पेड़ों पे थे,
कई कई छतों पे बहुत सारे लोग थे। तो अलग अलग तरीके से जो खबरें थी वो सामने आ रही थी कि भारी संख्या में मेट्रोज में हम देख रहे थे कि किस तरह से भीड़ जो है वो हो जा रही थी। जिम्मेदारी किसी को तो लेनी होगी। शैलेंद्र, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि एक रस्साकशी है, टग ऑफ वॉर है, कि जिस तरह से आप दूसरे का आरोप एक दूसरे पर मढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब क्योंकि कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, आगे की राह क्या हो सकती है? क्योंकि जिन 11 लोगों ने अपनी जान गंवाई है उसके लिए आपकी जवाबदेही बनती है, क्योंकि ये आपके स्टेट में हुआ है। देखिए, निश्चित तौर पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है, क्योंकि जब इस तरह की खबरें आ रही हैं कि बेंगलुरु पुलिस ने इजाजत नहीं दी थी, तो फिर इतनी भीड़ कैसे आई? और क्या इस बात की आशंका थी कि ज्यादा भीड़ आएगी? तो फिर उसको लेकर क्या एहतियाती उपाय किए गए थे? आयोजन किसने किया था? जब बीसीसीआई और आईपीएल ने कह रही है कि उसने एक सम्मान समारोह से आगे एक तरह से देखें तो बात नहीं हुई थी, तो फिर ये विक्ट्री परेड करने का और इतनी भीड़ आ रही है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? क्योंकि जिस भी जगह पर कोई इस तरह का बड़ा समारोह होता है तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वहां पर कानून व्यवस्था देखे, पर्याप्त सुरक्षा दे। जहां इतने भी वीआईपी क्रिकेट के सुपरस्टार आ रहे हैं, कर्नाटक सरकार के तमाम मंत्री जा रहे हैं, तो ऐसे में वहां भीड़ आएगी। इस बात की तो संभावना थी, क्योंकि 18 साल बाद आरसीबी को आईपीएल का खिताब पहली बार मिला था। तो फिर ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? शायद इन्हीं वजहों की वजह से हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, क्योंकि ये कोई छोटी और आम घटना नहीं है। शैलेंद्र, आप एक देखें कि कैजुअल 11 लोगों ने अपनी जान गंवाई। एक चीफ मिनिस्टर की इतनी कैजुअल अप्रोच जो है कि ऐसा होता रहता है, ये बयान जिस तरह के संवैधानिक पद पर आप काबिज हैं, आपको शोभा नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।